बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर स्टार। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें क्या होता है कि मेरा दिल जो है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि कोई जब मेरा जो वीडियो को शेयर करता है व्हाट्सएप के अंदर या किसी फेसबुक के अंदर, तो मुझे जो है बहुत जो है दिल में खुशी मिलता है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पढ़ने से पहले आपको पहले इसकी स्टेटमेंट को समझनी होगी, फिर उसकी एग्जांपल को समझिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, इसका एकदम स्टेटमेंट है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट it produce acceleration and acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। ठीक है, तो इसको आप समझिए स्टेटमेंट को। पहले आप इस स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा? इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये क्या करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, और एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? फोर्स का होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और मास से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इस पर पहले हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा। फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, यहां से इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? फोर्स के साथ। यानी जितना हम फोर्स पर अप्लाई करेंगे उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं ना? जितना हम फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे ज्यादा, तो उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी जितनी मास ज्यादा इस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कम पैदा होगी। ठीक है, यानी जितनी मास कम होगी बॉडी की, उतनी जो एक्सेलरेशन है ना वो ज्यादा होगी। ये भी आप बात समझना। तो और एग्जांपल लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं कि एक गाड़ी है। ठीक है, यानी एक कार है। ये एक कार है। इस कार पर हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये प्रोड्यूस क्या करता है? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक कार है, इस पर हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन और फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हमने फोर्स अप्लाई किया
तो इसने क्या किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, यानी एक्सेलरेशन इसके अंदर पैदा हो गई, मूव करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, फोर्स के साथ, यानी जितना हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी जितनी फोर्स ज्यादा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है। और एक्सेलरेशन इनवर्स है किसके साथ, मास के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा होगी तो उसकी एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगी, और जितनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसका जो मास है वो कम होगी। तो ये स्टेटमेंट, उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक जो है होमवर्क देता हूं कि आप ऐसे 10 जो है एग्जाम्पल बनाकर मुझे भेज दीजिए। मेरा जो चैनल है व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें ज्वाइन होजिए, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है तो आपको जो है होमवर्क बनाकर उस ग्रुप में भेज देंगे और मैं चेक करूंगा। इसमें क्या होता है कि मेरा जो दिल है वो बहुत खुश होता है। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर होमवर्क करेंगे और मुझे ग्रुप में सेंड कर देंगे और मैं उस ग्रुप को चेक करूंगा, आपको थैंक्स लिखूंगा, क्योंकि मेरा दिल इसमें खुश होता है, ठीक है। आपने, उम्मीद है कि आपने यहाँ तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे उसके हम फोर्स की हम क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स का। तो हम लिखेंगे एफ एफ इक्वल्स टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के किसके साथ, एफ के साथ, और इनवर्स किसके साथ है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के साथ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ए ऐसे लिखेंगे तो इज इक्वल्स टू, यानी प्रोपोर्शन इनटू को हटा कर इज इक्वल्स टू और के देंगे, के का मतलब है कांस्टेंट, एफ फिर ये डिवाइड में एम देंगे यानी मास, ठीक है। तो यहाँ पर याद कीजिए जो यहाँ पर के है ना, के यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट है, ये याद रखना, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है हमारा, इसका वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला हमारा आ गया क्या, एफ अपॉन एम, ये किसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो हमें पता चलेगा कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, इस फार्मूले में हमें पता चल जाएगा। फिर इस फार्मूले में हम फोर्स की पता चल जाएगा तो कितने हम फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पर, तो ये यहाँ पर डिवाइड पर है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पर इसमें हम क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू एफ, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये क्या है, इसका फार्मूला है। फार्मूला किसका है, फार्मूला ऑफ फोर्स, ये जो है फोर्स का फार्मूला है। इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कितनी जो है, कितनी हम फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम कुछ इसका मेन पॉइंट है उसको समझेंगे, ठीक है। उसका मेन पॉइंट ये है कि, पहला मेन पॉइंट ये है कि क्वांटिटेटिव measurement of force was given in this law। इस लॉ में हम क्या कर सकते हैं कि इस लॉ में हम फोर्स की मिकदार को मेजर कर सकते हैं। तो इस फोर्स में हमें हम सीख सकते हैं कि फोर्स को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेन पॉइंट है, और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है जिसका चेंज होता है, क्यों वेलोसिटी चेंज हो गया, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन चेंज होता है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी की चेंज होगी, ठीक है। यानी
यानी चेंज वेलोसिटी चेंज होगी। और प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, इसका एक्सेलरेशन भी इसका प्रोड्यूस होगी, ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। और चेंज द इम्पल्स इम्पल्स को भी चेंज करेगी। बाद में हम आगे जो टॉपिक है वो इम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे, इम्पल्स क्या है, ये बस याद रखना कि इम्पल्स को भी चेंज कर सकती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज द, और क्या चेंज कर सकता है, चेंज द मोमेंटम को भी चेंज कर सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोमेंटम को भी चेंज कर सकता है, ये आप याद रखें, ठीक है। और इसमें और मेन पॉइंट है कि आइडिया ऑफ मास वाज गिवन इन दिस लॉ। इस लॉ में मास का आइडिया दिया गया था। तो ये जो है मेन पॉइंट है इसके, और ये जो है सारा जो है इसका हवाला था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। तो उम्मीद है आपने इसको नोट किया होगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को जो है लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आप ये याद रखें कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप जो है होमवर्क करें और मेरा जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर, और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया तो उसमें भेज देंगे, तो मैं उसको चेक करूँगा। तो इसमें क्या होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, और उम्मीद है कि मेरे वीडियोस को आप शेयर भी करेंगे फेसबुक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।